बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई परात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजने जा रहे हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। भाई घोड़े की बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे है ना। अब आप सुनिए, आप तो नहीं बोल दिया, किसको बोल दिया? गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान ने यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के सच्चाई बता रहा है। पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के गायब कर लिया था। और जब लड़ाई होते हैं तो चाइना को बीच में खड़ा कर लिया, करा कि नहीं करा? और यहाँ ये देखिए आप लोग देखिए, जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब ने एक शेर लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ मेरा ही मकान थोड़ी है। ये शेर मैं क्यों बोल रहा हूं? दरअसल आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारतीयों को किस तरह हथकड़ियों में लगाकर भेजा था। किसी ने 60 लाख लगाकर अपने सपूत को विदेश भेजा तो किसी ने 40 लाख, किसी ने फ्लैट बेचा तो किसी ने जमीन। परिवार वाले परेशान हैं और इन्हें पीड़ित बता रही हैं। अमेरिका के लिए अवैध भारतीय प्रवासी अब भारत लौट चुके हैं। पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी बांधे ये वैध भारतीय अब एक एक कर अपने घर पहुंच रहे हैं और घर वाले अब इनके लिए आंसू बहाते थक नहीं रहे। सरकार से मांग रहे हैं सरकारी नौकरी और कर्ज की माफी। भी जितना कर्जा लेकर जी मैंने मुंडा भेजा जी हमारी बस जी हमारे कर्जे कुर्जे माफ हुआ, बच्चे ने सरकारी नौकरी मिला जी। बस जी जमीन बेची जी, कुछ ब्याज ब्यूज पर पैसे उठाए थे जी। पंजाब का प्रदीप विदेश जाकर पैर जमाने का सपना देख रहा था। 21 साल के प्रदीप की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन 12वीं पास करते ही सपना विदेश जाने का देख लिया। इसके लिए प्रदीप के परिवार ने 41 से 42 लाख का जुगाड़ किसी तरह कर भी लिया। प्रदीप की मां ने बेटे के प्यार में अपनी जमीन तक बेच दी और बाकी पैसों का जुगाड़ ब्याज पर पैसा लेकर पूरा किया। ये गया तो 6-7 महीने पहला, कुछ दवाई लगे, कुछ दिन इस तरह, मतलब महीना कितने लग गया, महीना कितने लग गया, इस तरह करके 7 महीने लग गए जी नहीं जाने। परिवार च तां जी दा डैडी है, मम्मी है जी, बीबी है, दादी, बाकी जमीन बेच के ही गया था जी। खर्चा आ गया 41 लाख रुपया जी, बाकी कर्जा कुर्जा भी हैगा ही है। ਹੁਣ देखते हैं की बनता जी। मुंडे नौकरी मिल जाएगी, कोई कितने लग जाए सरकारी, अपना रोजगार बन जाएगा ਉਹਦਾ जी। पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों के ऐसे 104 अवैध प्रवासियों की वापसी हुई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमेरिका से भारत पहुंचे लोगों से मुलाकात की और इस दौरान वापस लौटे लोगों से पूछा कि वो अमेरिका कैसे पहुंचे, जिस पर उन्होंने एजेंट का नाम लिया और बताया कि वो पहले दुबई गए थे। गैर कानूनी तरीके से पहुंचे भारतीय नागरिक जिन्हें डिपोर्ट किया गया, उनमें गुजरात के मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, बानसकांठा समेत जिलों के 33 नागरिक शामिल हैं। ऐसे ही सूरत के डिंडोली का केतुल पटेल का परिवार भी भारत लौटा। अमेरिका से लौटे केतुल पटेल का परिवार 1 साल पहले अपना फ्लैट बेचकर अमेरिका गया था। वो बाहर विदेश ही जाने की बात कर रहे थे कि हमको बेच के सब विदेश चले जाना है, बस वही बात हो रही थी। किसी ने 60 लाख लगाए तो किसी ने 40, फ्लैट जमीन सब बेच दिया उस ऐशो आराम के लिए जो उन्हें यहाँ नसीब नहीं हो रहा था। सपना था विदेश जाकर बस जाने का और फिर कभी वापस नहीं लौटने का, और फिर एक ही झटके में मानो सब बदल गया।
ये भारत के वैध नागरिक अमेरिका जाकर अवैध भारतीय प्रवासी बन गए और जब लौटे तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधे लौटे। साथ ही भारत के लिए तोहफे में वो अपमान भी ले आए जिसके लिए दुनिया भारतीयों को आज कोस रही है। परिवार वाले परेशान और इन्हें पीड़ित बता रहे हैं। लेकिन क्या एक और नया वाकया कल से सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वो वीडियो शेयर किया है वहां के एक रहने वाले कुणाल जैन ने। वहां एक बच्चे को अमेरिकन पुलिस ने पकड़ रखा है और उसको जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। उसको कहा गया कि ये हिंसक है और ये हिंसा कर सकता है, इसीलिए इसको जबरदस्ती वापस इंडिया पे भेजा जा रहा है। देखिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से उस लड़के को पुलिस ने दबोच रखा है, उसके मुंह को नीचे दबा रखा है। पुलिस का कहना है कि ये कोई भी किसी भी तरह की वारदात कर सकता है। वहीं कुणाल जैन ने एक ट्वीट करके कहा है कि इस तरह के बच्चे रोज आते हैं, उन्हें ये लोग यहाँ कन्विंस नहीं कर पाते कि ये क्यों आए हैं और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इस तरह के रोज 4-4, 5-5 बच्चे आते हैं। कुणाल जैन का एक और कहना है कि ये जो लड़का है इसको हिंदी अंग्रेजी कम आती है। जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने सोचा कि मैं जाकर पुलिस की मदद कर दूं, वो जो बोल रहा है वो पुलिस को समझा दूं, परंतु पुलिस ने मुझे उसमें नहीं आने दिया। ये हालात है आज भारतीयों के अमेरिका में। इन वाला वीडियो तब सामने आया सोशल मीडिया में जब अमेरिका में रह रहे एक एनआरआई कुणाल जैन ने एक वीडियो शेयर किया। ये अमेरिका के एयरपोर्ट का है दोस्तों। अमेरिका के न्यू जर्सी एक शहर है, वहां का न्यूयॉर्क हवाई अड्डा है। न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क। दोस्तों ये जो वीडियो बनाया गया है, ये जो एंटरप्रेन्योर हैं, एनआरआई हैं कुणाल जैन, जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं, उन्होंने अपने फोन से बनाया, अपने सामने होता दे। दोस्तों इस वीडियो में एक भारतीय लड़का दिखाई दे रहा है, बहुत जवान लड़का है, ज्यादा उम्र नहीं है लड़के की, भारतीय लड़का है। उसको जमीन पर पटका गया है और 4 अमेरिका की पुलिस वाले उसको पूरी तरह से डिटेन किए हुए हैं। उसका हाथ पीछे ऐसे बांधा गया है, उसके हाथों में हथकड़ी है और वो मैं पागल नहीं हूँ इस तरह से चीख पुकार कर रहा है। लड़का अपने आप को बचा रहा है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उसने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी है। दोस्तों ये वीडियो कुणाल जैन ने अपने फोन से रिकॉर्ड की उसी वक्त और सोशल मीडिया में पोस्ट की। मैंने पिछले रात न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर एक युवा भारतीय छात्र को डिपोर्ट होते देखा, हथकड़ी पहनाकर रोते हुए, अपराधी की तरह व्यवहार करते हुए। वो सपनों का पीछा करने आया था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। एक एनआरआई के रूप में मैं बेबस और दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। ये एक अमानवीय त्रासदी है। दोस्तों 9 जून को इस वीडियो पर प्रतिक्रिया आई अमेरिका में जो भारतीय एम्बेसी है उसकी तरफ से। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुणाल जैन ने अपनी वीडियो में इंडियन एम्बेसी को टैग किया था। दोस्तों इंडियन एम्बेसी द्वारा बताया गया, हमने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देखे हैं जिसमें दावा किया गया है कि एक भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हम इस मामले में स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। कॉन्सुलेट भारतीय नागरिकों की भलाई के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। तो इंडियन एम्बेसी सामने आ गई, जिसका शुक्रिया अदा किया कुणाल जैन ने। हालांकि बाद में कुनातों में है, उसको डिपोर्ट फ्लाइट से उतरते हैं, किसी कारण से वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आने का कारण समझा नहीं पाते और उन्हें शाम को फ्लाइट से हाथ पांव बांधकर मुजरिमों की तरह भेज दिया जाता है। रोज 3-4 केस ऐसे हो रहे हैं। बाढ़ आ गई है पिछले कुछ दिनों में। कुणाल जैन जो कि एनआरआई है, वो बता रहे हैं कि ऐसे सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए जहां पर इस बच्चे को हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं, उसको उल्टा लिटाया जा रहा है, पेट के बल लिटाया गया और ऐसे पीठ में उसको हथकड़ियां पहनाई गई, पैर और हाथ बांध दिए गए। दूसरी तस्वीर, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने हवन यज्ञ किए थे जब ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे, तब इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारत के साथ ऐसा अपमान भरा व्यवहार क्यों हो रहा है अमेरिका? हिंदुस्तान से आए स्टूडेंट्स को वहां पुलिस ने जमीन पर पटका, हथकड़ी लगाई और वापस भेज दिया। ये सब हमारे उस हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ हो रहा है जहां के प्रधानमंत्री श्री मोदी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था और उनके भाजपा वालों ने ट्रंप की जीत के लिए हवन यज्ञ किया। कुणाल जैन का एक और कहना है कि ये जो लड़का है इसको हिंदी अंग्रेजी कम आती है।
जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने सोचा कि मैं जाके पुलिस की मदद कर दूं, वो जो बोल रहा है वो पुलिस को समझा दूं, परंतु पुलिस ने मुझे उसमें नहीं आने दिया। ये हालात है आज भारतीयों के अमेरिका में। इन हालातों के अलावा अमेरिका एक और आग में चल रहा है। वहां कैलिफोर्निया के गवर्नर और ट्रंप के बीच आपस में युद्ध चल रहा है। युद्ध इसलिए चल रहा है कि वो दूसरे देशों से आए हुए नागरिकों को वापस भेज रहे हैं और उसी में लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर में हिंसा हो रही है। इस पर ट्रंप ने अपने ही गवर्नर को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया, हालांकि उसको बाद में वापस भी ले लिया। वही कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। दूसरी तरफ मेक्सिको की जो प्रधानमंत्री है उसने भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि वहां के नागरिकों को वहां परेशान किया जा रहा था और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था। उसी को लेकर ये हिंसा फैली। उसमें अपने अपने विचार राष्ट्रपति भी दे रहे हैं और कैलिफोर्निया के वो जो मेक्सिको की पीएम है वो भी दे रही हैं। अमेरिका के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस की मनःस्थिति क्या हो गई है। एक गाड़ी निकलती है लोगों को कुचलने के लिए। देखा जाए। हर तरफ यही हालात हैं दोस्तों। कहीं मेक्सिको के राष्ट्रपति ने लॉस एंजलिस में हो रही हिंसा और प्रदर्शन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं और अमेरिकी सरकार से अपील की है कि मैक्सिकन लोगों के हक और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिको शांति और बातचीत में विश्वास रखता है और उम्मीद करता है कि हालात जल्द सुधर जाएंगे। कुल मिलाकर उन्होंने अपने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। मैंने प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे हिंसक प्रदर्शन या तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम ने मैक्सिकन समुदाय से शांति बनाए रखने और उकसावे में ना आने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, चाहे वो दोस्तों टॉम हॉमन न्यूसम को गिरफ्तार करते हैं तो यह बहुत बढ़िया होगा। और उन्होंने न्यूसम को गंभीर नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराया। न्यूसम ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक और तानाशाही की तरफ बढ़ने वाला कदम है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बाद में साफ किया कि फिलहाल न्यूसम को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है। सुनिए ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किस कदर अपने ही गवर्नर की गिरफ्तारी की बात की। He's done a terrible job. Look, I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. What did your intel tell you about these people causing all the problems? Oh, Are they people ICE is trying to deport, or are they professional agitators? The people that are causing the problem are professional agitators. They're insurrectionists. They're bad people. They should be in jail. Thank you. शासन के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। इस मुकदमे में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 10वें संशोधन के तहत राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। इससे पहले लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बास ने एक्स पोस्ट में प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने का आह्वान किया ताकि वे ट्रंप प्रशासन की जाल में ना फंसें। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, लूटपाट और बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका गलतफहमी का शिकार हो गया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अमेरिका नहीं, यू गेट ट्रंप ने इस समय पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। इसी तरह से करके
सारे राष्ट्रपति जितने भी अमेरिका के हुए सबने वहां पर डिपोर्ट किया है विदेशी नागरिकों को, परंतु इस तरह से बदतमीजी, इस तरह से आगजनी और इस तरह के व्यवहार की हथकड़ी लगा के भारतीयों को भेजा गया, ये व्यवहार कभी नहीं हुआ था। इसी पर लोगों को वहां गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि आप हम जैसे, अगर अमेरिका में देखें तो करीब करीब जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है या अमेरिका का जो रिसर्च सेंटर है उसमें 4 से 5% भारतीय जॉब करते हैं। उनका कहना है कि हम ही आपको तरक्की दे रहे हैं और हमारे लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजियां हो रही। तभी जबान में कहते हैं लोग, लेकिन सामने नहीं कहते, परंतु आने वाले वक्त में ये सामने भी कहने शुरू कर देंगे, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो कभी भी टैरिफ बढ़ा सकता है, किसी भी देश को धमकी दे सकता है। आपने देखा होगा जेलेंस्की को किस तरह धमकाया था, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति किस तरह धमकाया था, इंडिया के प्रधानमंत्री की वो 12 बार बेइज्जती कर चुका है, कह चुका है कि मैंने वो कराया था, सीज फायर कराया था भारत पाकिस्तान में। इस तरह की हरकतें कर रहा है। उन्हीं हरकतों की वजह से आज अमेरिका के कई शहर जल रहे हैं। अब मेरा जो शुरू में पढ़ा हुआ शेर आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वहां अमेरिका में सभी भारतीय सुरक्षित हो, इज्जत के साथ अपने वतन लौटे, जिन्हें आना है। जिन्हें नहीं आना, जिनके पास वीजा है, सब कुछ है, हालांकि ये लड़का भी वीजा के साथ था, परंतु ट्रंप तो ट्रंप है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।